हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 3 फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक्टिविटी 7 रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय इट्स सिंप्लिसिटी। बच्चों यहाँ पे पोएम दी है, उसे हमें रीड करना है और उसकी सिंप्लिसिटी है उसे फील कर एंजॉय करना है। क्रिसमस कम्स, क्रिसमस है वो कैसे आती है। यहाँ पे किसके बारे में बात की है बच्चों? क्रिसमस के बारे में। चलो देखते हैं। क्रिसमस कम्स विथ चिल्ड्रन सिंगिंग, क्रिसमस कम्स विथ स्लाई बेल्स रिंगिंग, क्रिसमस कम्स विथ फ्रोस्टी नाइट्स, क्रिसमस कम्स विथ स्नोबॉल फाइट्स। क्रिसमस है वो कब आती है? बच्चा गाना गा रहे हैं कि क्रिसमस आ रही है। फिर बेल यानी कि जो कोई भी आता है तो अपने साथ बेल रिंगिंग करता है और बेल की आवाज़ आती है। फ्रोस्टी नाइट्स यानी कि ठंडी ठंडी रात होती है। अब क्रिसमस सेलिब्रेशन रात को ही करते हैं ना, तो वो ठंडी भी लेकर आता है। स्नोबॉल फाइट्स यानी कि बर्फ के गोले हैं, उसकी फाइट के साथ भी क्रिसमस आती है। क्रिसमस कम्स विथ सांता क्लॉज, क्रिसमस कम्स विथ स्नो ई फ्लोर्स, क्रिसमस कम्स विथ रोबिन्स एंड रेनडियर, क्रिसमस कम्स विथ अ हार्टी चीयर। क्रिसमस है वो सांता क्लॉज के साथ आती है। स्नोई फ्लोर यानी कि ठंडी का मौसम होगा तो हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी, यानी कि फ्लोर है वो बर्फ से भरा हुआ होगा। और वो रोबिन्स और रेनडियर को भी अपने साथ लेके आते हैं, यानी कि हिरन, तब हिरन से वो ज़्यादा दिखते हैं। क्रिसमस है वो हमारे दिल में खुशियाँ लेकर आती है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देती है। क्रिसमस कम्स विथ गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस एंड मेर, क्रिसमस कम्स विथ जीसस बर्थ, क्रिसमस कम्स विथ एंजल्स फ्रॉम अफार, क्रिसमस कम्स विथ अ वंडरियस स्टार्स। क्रिसमस है वो सोना लोबानिस के साथ आती है। वो जीसस का बर्थ डेट भी है। वो एंजल्स को भी हमारे लिए, परियों को भी हमारे लिए लाती है, यानी कि क्रिसमस के दिन हर कोई अच्छे से तैयार होगा तो वो परियों जैसा ही दिखेगा। क्रिसमस है वो एक रोशनी का स्टार लेके आती है हमारे लिए। क्रिसमस कम्स नाउ एट लास्ट, क्रिसमस कम्स लाइक इन द पास्ट, Christmas comes after such a long wait, Christmas comes and it will be great। क्या कहा है? क्रिसमस आएगी लास्ट बार की तरह, और जो हमने पास्ट में एंजॉय किया था वही आज हम वापस फिर एंजॉय करेंगे। बहुत सारे इंतज़ार के बाद वापस आज क्रिसमस आ रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फन होगा। नेक्स्ट कीवर्ड्स, स्लेइंग, अ लाइट व्हीकल, हॉर्स drawn used especially over snow or ice। जो ऐसा हॉर्स drawn जिसे हम स्पेशली बर्फ पे चलाते हैं वो लाइट वेट व्हीकल होगा। फ्रोस्टी, कवर्ड विथ फ्रोस्ट और आइस, यानी कि फ्रोस्ट यानी कि आइस से जो पूरा जगह है वो कवर हो गया होगा। फ्रैंकिंसेंस है वो स्वीट वार्म बेलेसेमिक एरोमा, यानी कि स्वीट स्मेल। मेरे एरोमेटिक झोम रेशिन, मेरे यानी कि लोहबान। वंडरियस यानी कि वंडरफुल, मार्वेलस यानी कि खूबसूरत। नेक्स्ट एक्टिविटी 8 इन द पोएम देर आर सर्टेन वर्ड्स विच राइम विथ अदर्स, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है उसे फाइंड करना है। यहाँ पे दिया ही है लास्ट तो क्या हो जाएगा? पास्ट। रिंगिंग दिया है तो उसके रिलेटेड क्या है? सिंगिंग। नाइट्स दिया है तो फाइट्स। चीयर दिया है तो रेनडियर। अफार दिया है तो स्टार। पास्ट तो लास्ट। वेट तो ग्रेट। ठीक है, ये सारे कैसे वर्ड्स है बच्चों? राइमिंग वर्ड, जो भी हमने पोएम देखी उसमें आए थे। नेक्स्ट एक्टिविटी 9 ए, वर्क इन पेयर्स, write an email to your friend informing about which national or international days you celebrate in your school. Also
Inform him her which day of national or international significance you like the most and why. Having writing in your notebook, share your email with your partner. The pair mate then suggest correction or modifications if required. You can take help of the following hints. क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ग्रुप में वर्क करना है, एक ईमेल लिखना है अपने दोस्त को बताने के लिए कि आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल डे से वो कैसे सेलिब्रेट करते हो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और आपका दोस्त अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो बताए। यहाँ पे क्लूज दिए 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग डे या फिर 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे एक्सेट्रा। आप कोई भी डे सेलिब्रेशन है उसके बारे में ईमेल है वो लिख सकते हो बच्चों। तो अब यहाँ पे हम ईमेल देखते हैं। टू यानी कि किस तरह लिखना है, rani@gmail.com। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। सब्जेक्ट सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि आप किसके बारे में लिख रहे हो वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में डिस्क्राइब करना है। फिर ये बॉडी पोर्शन है। हाय रानी, आई वॉज हैप्पी टू रीड योर ईमेल where you have written about how you celebrated International Women's Day in your school। क्या कहा, मुझे बहुत खुशी हुई थी तुम्हारा ईमेल पढ़कर जिसमें तुमने बताया था कि तुमने अपने स्कूल में इंटरनेशनल वुमेन डे है वो कैसे सेलिब्रेट किया। आवर स्कूल सेलिब्रेट्स चिल्ड्रंस डे ऑन 14th नवंबर, टीचर्स डे ऑन 5th September, अर्थ डे ऑन 22nd अप्रैल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5th जून। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे दिन हैं वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, 5th सितंबर को टीचर्स डे, फिर 22 अप्रैल को अर्थ डे और 5th जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ माई फेवरेट इंटरनेशनल डे because it is important to create awareness about protecting and saving our environment। ये सारे डे में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो मेरा फेवरेट इंटरनेशनल डे है, क्योंकि इसमें हमें अवेयरनेस मिलती है किसके बारे में, कैसे हमें हमारा एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू सेव वाटर, प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज। पीपल है उसे इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि हमें पानी कैसे बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कैसे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को काटने से रोकना चाहिए। वी शुड also लर्न टू कंट्रोल एयर, वाटर, नॉइज एंड लैंड पोल्यूशन। हम और भी इसमें सीख सकते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इन सबको हमें कैसे रोकना है, उसे कैसे स्टॉप करना है। वी मस्ट कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसे बचा कर रखना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन फ्यूचर। वो हमारे खुद के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन दिस डे। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इस दिन पे परफॉर्म करते हैं। आई एन्जॉय प्लांटिंग सैपलिंग्स इन आवर स्कूल गार्डन। मुझे हमारे स्कूल के गार्डन में पौधे लगाना अच्छा लगता है और उसे मैं एन्जॉय भी करती हूँ। वी ऑल्सो हैव अ रैली, पोस्टर ड्राइंग कॉम्पिटिशन, डिबेट्स एंड मेनी सच एक्टिविटीज़। उस दिन हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रैली निकालना और सबको उसके बारे में बताना, फिर पोस्टर ड्राइंग कंपटीशन, इसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स होंगे और कंपटीशन होगा, फिर डिबेट्स कंपटीशन भी होगी और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वो हम परफॉर्म करते हैं। योर्स जिया, और तुम्हारी दोस्त जिया। अब बच्चों आपको जो डे अच्छा लगता है उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हो। थैंक यू।